कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। अब वोट डालने जाके बस मैं बूथ के धोरे लोग पहुंचा था 15-20 मिनट के आधा साढ़े चमार के तुझे मैं गिर वोट वो तो बजाना शुरू कर दिया मुझे पकड़ के भाई। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी पिछले 2 चरणों में हारती हुई नजर आ रही है। जहां पर उनकी वोटिंग नहीं हो रही है वहां पर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। अब ऐसी ही कई खबरें आ रही हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये लोग मारपीट पर उतर आए हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जो कि इनका जन्मजाति अधिकार है, या यूं समझ लीजिए जो इनके खून में, ब्लड में, डीएनए में है कि मारो पीटो, गुंडागर्दी करो और चुनाव जीत जाओ। उसी पर अब ये लोग उतारू हो चुके हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बोलता हिंदुस्तान ने ट्वीट किया है कि उत्तराखंड में मतदान के बाद भाजपा विधायक ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को गद्दार बोला। तो इस वीडियो में सुन लीजिए कि आप ये किस तरीके से कह रहे हैं कि जो भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बीजेपी विधायकों को हराने का काम किया है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, जिससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड में भी इनके हाथ कुछ लगता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य प्रताप आईएएस जो रिटायर हैं और लगातार योगी के खिलाफ बोलते आए हैं, ट्वीट करते आए हैं, लगातार इनको घेरते आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, लो कर लो बात, संभल में फर्जी मतदान के विरुद्ध बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे, हार की हताशा और पुलिस प्रशासन रंग बदल रहा है, बाबा तो गयो। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी वाले नारेबाजी कर रहे हैं कि मतदान में गड़बड़ हुई है। संभल में जिस तरीके से वोटिंग हुई, जाट और मुसलमानों का जो गठजोड़ है वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई, जिससे बीजेपी की जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। उसके विरोध में अब ये लोग कह रहे हैं कि वहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि इसी का गठबंधन किसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर देखिए। ये अतुल चौरसिया है जो न्यूज लॉन्ड्री चलाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, सावधान इस वीडियो में गाली है, एक सुर में जय श्री राम और मां बहन का अपमान, लोकतंत्र की ये नई संस्कृति मोदी योगी की ने भाजपा को दी है। सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ हिंसा। ओम प्रकाश राजभर जो है उनका एक प्रोग्राम था और यूपी में उनको बुली किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई उनके साथ और उनको गाली भी दी गई है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो ओपी राजभर पहले बीजेपी के साथ थे, तब इनके चहीते थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ है, आज वो अपने हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उनको धक्का मुक्की और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। तो यूपी में बीजेपी लगातार जो है हिंसा पर उतारू है। हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि वो अब एक पार्टी के अध्यक्ष को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता की तो बात ही छोड़ ही दी गई है। दूसरी तरफ ये एक और बाइट सुन लीजिए, किस तरीके से ये कह रहे हैं कि चमारों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इनके साथ भी हिंसा हुई है, इनको भी मारा गया। पहले सुन लीजिए। अब वोट डालने जाके बस मैं बूथ के धोरे लोग पहुंचा था 15-20 मिनट के आधा साढ़े चमार के तुझे मैं गिर वोट वो तो बजाना शुरू कर दिया मुझे पकड़ के भाई। तो सुना आपने, ये ट्वीट किया है आसिफ अंसारी ने, जिन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव गुंडागर्दी पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग, हार दिख गई और चुनाव आयोग साथ दे रहा है। तो इनके साथ मारपीट की गई है। ये कह रहे हैं कि मैं वोट डालने जब जा रहा था, अचानक से 15-20 लड़कों का झुंड आता है और मेरे ऊपर हमला कर दिया जाता है। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि जो एससी हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। हमने आपको दिखाया था पिछली बार कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोका गया। साथ ही दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए। तो जो एससी एसटी ओबीसी है, जो मजदूर वर्ग है, जो बीजेपी के खिलाफ है, जो धर्म की राजनीति के खिलाफ है, जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्कूल कॉलेज पर वोट करता है, उन्हीं के वोट काटे गए हैं। और जो धर्म की राजनीति पर वोट करता है वो अपना वोट डाल रहा है और साथ ही उन पर हमले भी हो रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किसी तरीके से वो ऐसे मतदाताओं को रोका जा रहा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं या जो सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट करते हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट देखिए। ये सचिन गुप्ता है, पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट सुधीर यादव की गोली मारकर हत्या। कल रात ही सपा प्रत्याशी के घर पर पथराव और फायरिंग की गई थी, जिसका आरोप बीजेपी पर है और आज सुबह ही बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से बीजेपी अब हिंसा पर उतारू है। अगर कोई मतदाता वोट डालने जा रहा है
और वो उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता तो उस पर हमले हो रहे हैं, उनको रोका जा रहा है वोट डालने से। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियों के बूथ एजेंट है उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। यहां तक कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, उनको भी ह्यूमिलिएट किया गया है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई है और जय श्री राम और गाली दी गई है उनको। आप समझिए कि बौखलाहट का क्या असर है कि आज बीजेपी हिंसा पर उतारू है। यूपी में अपनी जमीन खसकता देख एकदम पागल होए पड़े हैं ये लोग और कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि अब इनके पास सत्ता आने वाली नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से यूपी चुनाव में अब बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू है। एक तरफ मतदाताओं को जो है मतदान करने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन पर हमले हो रहे हैं, उनके बूथ एजेंटों को मारा जा रहा है, उन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यही लोग खुद ही जहां पर इनको लग रहा है कि इनके समर्थन में वोटिंग नहीं हो रही तो मशीन में गड़बड़ी और चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बड़ी खबरें थी कि किस तरीके से बीजेपी अब हिंसा पर उतारू है और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापस आए। जबकि हकीकत ये है कि आज भी जो है बीजेपी की रैलियों में भीड़ जुटने को तैयार नहीं है। कल कानपुर में जिस तरीके से योगी जी की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी रही, उससे पहले हमने आपको दिखाया था कि मोदी जी की रैली में भी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, लोग जुटने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी आज बीजेपी यही चाह रही है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में आए। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले चरण में इनकी गर्मी कम की थी और दूसरे चरण में इनको सन्न कर दिया है। तो साफ जाहिर है कि किस तरीके से बीजेपी आज बौखलाहट का मुजाहरा कर रही है वो साफ आपको दिख सकता है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।